हेलो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का वीडियो डेली बना रहा हूँ और आपको मैं वो होमवर्क भी दे रहा हूँ उसके साथ साथ। ठीक है, तो आप एक बार आपको याद दिला दूँ कि हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, उसका एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट हो गया है। एक और दो क्वेश्चन मैंने मेरे वीडियो नंबर 8 में करवा दिया था आपको। ठीक है, तो बच्चों आज हम देखेंगे वीडियो नंबर 9। एक बार आप देख लीजिए, मेरे यूट्यूब का चैनल नाम जो है वो है टैलेंट कोचिंग क्लासेस TCC। अपने मित्रों को जोड़ते रहिए और उन्हें बोलिए कि नोटिफिकेशन पे जो भी दिया है उसे एडजस्ट करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, चलिए मित्रों, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने 2 कराया था और 3 होमवर्क दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने घर पे ट्राई किया होगा। अब आपका आंसर जो आपने ट्राई किया है वो सही है कि गलत, वो भी मैं यहाँ करूँगा तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं सवाल नंबर 3 यहाँ से ले रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, क्या है सवाल? cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cosec 30। तो बच्चों एक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान है, मैंने कल भी बताया था। ये टेबल अगर आपको याद नहीं होगा या बनाने नहीं आएगा तो आप ये सवाल नहीं अटेंड कर पाएंगे। सो प्लीज बार बार इस टेबल का, जिसे हम त्रिकोणमिति कोष्ठक कहते हैं, इसका रिवीजन करते रहिए। चलिए सवाल देखते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं आंसर नंबर 3। तो विद्यार्थियों सवाल तो लिखा ही है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। पहले क्या मांगा है? cos 45, तो cos में आ जाओ, ये रहे 45, ये रहा, कितना है 1/√2। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 के बटे में √2 डिवाइड, क्या लिखा हुआ है sec 30। चलो sec ये रहा 30 ये रहा, कितना दिया हुआ है 2 के बटे में करनी 3। ठीक है मित्रों, चलिए प्लस का प्लस cosec 30। चलो cosec का जी हाँ ये रहा, cosec मिट गया है, हम लिख देते हैं cosec 30, ये रहा, कितना दिया हुआ है इसका 2 दिया हुआ है। तो बच्चों हम यहाँ 2 लिख देंगे। कहने का मतलब था कि ये जो आपका सवाल है इसके अनुसार मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, और वैल्यू कहाँ से लिया था? यहाँ से। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1 जो √2 है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो एज इट इज रखो, डिवाइड। चलो इसके बटे में कुछ नहीं 1, यानी अब यहाँ पे हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं। चलिए करनी 3 एक कम, करनी 3, 2 एक कम 2, और √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 × √3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं बच्चों? तो जो ऊपर है वो वैसे ही रहने दीजिए आप, एज इट इज। ओके, अब इसको आप पूरा उल्टा कर सकते हैं, मतलब ये जाएगा सबसे ऊपर और ये अपने प्लेस पे रहेगा कुछ इस तरीके से, जिससे क्या है स्टेप बाय स्टेप करने से आपको समझ में आएगा। बराबर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसका मल्टीप्लाई 1 से कर लीजिए। तो आप किसी भी अंक का अगर मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वही आने वाला है, डिवाइड में √2 × 2, तो आंसर आएगा 2√2। ठीक है, प्लस का प्लस, अब इसके आगे 1 होगा तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही आने वाला है, और 3 दूनी कितना हो गया 6। चलिए बच्चों अब यहाँ पे आके हमारी परिस्थिति अटक गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके का सिचुएशन जब भी आ जाए तो आप क्या करें, बटे में देख लें कि अंडर रूट वाला पोजीशन है, जी हाँ है दोनों तरफ। तो अब हम लोग करेंगे परिमेयकरण। ठीक है, तो परिमेयकरण कैसे होता है वो देखते हैं। यानी कि परिमेयकरण का मतलब हुआ कि जो बटे में है उसको मल्टीप्लाई में 2 बार लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ता। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए, 2 × 2 प्लस 2 √6 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले लीजिए। चलिए प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, जो ऊपर है वही आप लिख दीजिए। हालांकि इसका मतलब एक ही होता है बच्चों, जैसे आप कैंसिल करें तो 1 आएगा, तो 1 के बराबर हम इसके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए। ये रूट में तो रूट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, यानी जो 2 है वो ऐसे ही लिखेंगे आप, 3 × 2 = 6। ठीक है, माइनस सेम है, 2 रूट के बाहर तो वैसे रखो, 3 × 6 = 18। ओके, चलिए डिवाइड में सेम। अगर आप ठीक से देखें तो इसे देखने पे ऐसा लग रहा है दोनों सेम दिख रहे हैं, यानी हमने ये सूत्र देखा है a² - b²। ठीक है, तो इसका एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा a - b
और a प्लस बी, राइट। तो सिचुएशन कुछ ऐसा ही है, तो हमें इस तरीके से उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों ये सेम है, तो ऐसा लिख दीजिए आप 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये भी सेम है, तो 2 अंडर रूट 6 अंडर ऊपर होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि 2 टाइम है ये, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 6 माइनस 2, अच्छा ये 18 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 9 दूनी 18, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 रूट गया तो क्या बचा 2 बचा, चलिए माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 2 और ये रूट निकल गया तो क्या बचा 6। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पे हम 6 का तो मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 होगा, लेकिन दोनों में से कोई भी रूट के लिए बाहर नहीं निकल सकता, तो ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे माइनस। अच्छा 9 को अगर आप बाहर निकालते तो 9 का अंडर रूट कितना निकलेगा 3, तो आएगा 3 2 6, कुछ इस तरीके से, डिवाइड 4 2 8 माइनस 4 6 24, ठीक है बच्चों। अब ये मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, चलिए आगे का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे देख लीजिए 6 है, 2 करनी 6 और 6 करनी 2, यानी दोनों में कुछ संभव नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 अंडर रूट 6 माइनस 6 अंडर रूट 2, डिवाइड में 8 में से 24 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा -16, ठीक है। एक काम कर सकते हैं आप 2 और 6 में 2 कॉमन निकाल लो, तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 2 तिया और ये 2 का 2, ठीक है, बटे में बच गया -16, ठीक है बच्चों। अब 2 1 कम 2 2 8 16 कट गया, यानी अंडर रूट 6 माइनस 3 करनी 2 डिवाइड बाय 8 -8 सॉरी, तो यहां तक भी करके छोड़ते हैं तो आंसर आपका राइट है, ठीक है। लेकिन आप स्टेप आगे पीछे चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए बता देता हूं, ये पहले ले लो तो -3 अंडर रूट 2 और ये प्लस अंडर रूट 6 पीछे चला जाएगा और -8 है, ठीक है। एक काम करते हैं दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा तो 3 अंडर रूट 2 प्लस का हो जाएगा माइनस, कुछ इस तरीके से, डिवाइड बाय -8, माइनस माइनस कैंसिल, जो आपका फाइनल आंसर है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो आपका आंसर दिया हुआ है आंसर नंबर 3 समझ में आ गया होगा। इसमें टेबल का मान तो हमें पुट करना ही है, उसके साथ साथ टेबल के मान के साथ साथ बच्चों हमें गुणा भाग लसा मसा ठीक से आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी लंबी लंबी है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा था कि हमारा सवाल नंबर 3 हो गया, सब बच्चों को समझ में आ गया था, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने अगले सवाल के लिए, सवाल नंबर 4। मित्रों बार बार सवाल नहीं लिखूंगा, सवाल एक बार लिख दिया है मैंने, जिसे आप एक बार नोटिस कर लेंगे अच्छे से और यहाँ समझ के वैल्यू लिखेंगे। चलिए टेबल तैयार है, सबको याद भी हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए, थोड़ा लेंदी है, 3 अंक है। sin 30 tan 45 cosec 60, डिवाइड में है sec 30 cos 60 cot 45, ओके। ये जो 30 45 60 सब वैल्यू दिख रहे हैं, सब कहाँ मिल जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या मांगा है बच्चों sin 30, तो sin 30 की बात करें तो sin में गए और 30 नंबर में कितना दिया है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1 के बटे में 2, फिर क्या है प्लस क्या दिया है tan 45, चलिए 10 आ गया, ये 10 45 ये रहा, कितना दिया है 1, तो बच्चों लिख दिया जाएगा 1, फिर से क्या है प्लस सॉरी माइनस है, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा माइनस। अब क्या बोला गया है cosec 60, चलिए cosec के कॉलम में आ गए 60 नंबर में जाइए, ये रहा 60 नंबर, कितना दिया हुआ है 2/3, ओके। फिर डिवाइड है बड़ा सा, वो कर देंगे, फिर है sec 30, ओके, sec ये रहा और 30 कितना है 2/3, तो बच्चों लिख देंगे 2/3,
ठीक है। बाद में क्या दिया है प्लस, प्लस के बाद क्या दिया है cos 60, ठीक है। चलिए cos ये रहा और 60 नंबर ये रहा, कितना दिया 1/2, ओके। फिर प्लस प्लस क्या दिया है कोट 45, तो बच्चों कोट ये रहा और 45 कितना दिया हुआ है 1। चलिए तो अभी आपने क्या किया पहले स्टेप में, सिर्फ जैसा ये सवाल था उसके अनुसार आपने वैल्यू इसमें से रख के पुट कर दिया। अब मेन काम यहाँ से चालू होता है, जो लसा वगैरह लेने के लिए हमें तकलीफ होता है, तो मैं आपको आसान में आसान तरीका बताऊं जिससे आपकी गलती ना हो। चलिए सबसे पहले जैसे ये बिना रूट का और ये रूट का अगर मैं इनका डायरेक्ट करने जाऊं तो आधे बच्चों को समझ में नहीं भी आएगा, तो पहले तो हम लोग सीधा एकदम सिंपलीफाई करेंगे। इसके डिवाइड में आप 1 रख लो, ठीक है। चलिए पहले इन दोनों को सॉल्यूशन करो, 2 1 कम 2, ठीक है, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, माइनस 2/3 वो आप उतार दो। इससे क्या होगा कि गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। ये भी इसको ऐसे आप उतार दो पहले 2/3 को। चलिए इसके बटे में कुछ नहीं, क्या ले सकते हैं आप 1 लिख सकते हैं, 2 1 ये प्लस का प्लस कर दीजिए। चलिए क्रॉस गुणा, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला स्टेप, 2 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 3, और 2 के बटे में कितना आ गया 3, ठीक है। फिर से बटा बनाइए, इसको उतार दो जैसे वैसे। चलिए प्लस का प्लस, 2 में 1 प्लस करो, कितना आया 3 और बटे में 2। अब आप देख सकते हैं आपका जो सिंपलीफाई है बहुत इजी हो गया है, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने आपको सरल करना सिखाया, मतलब क्रॉस गुणा करना सिखाया ही है, वो स्टेप ले लीजिए कुछ इस तरीके से। पहले ऐसे गुणा करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। चलो 2 का गुणा 3 से करो, तो 2 3 आ गया, फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। चलिए अब ऐसा होगा, 3 का गुणा 3 से करो तो 3 3 आएगा, और 2 का गुणा 2 से करो तो 2 दूनी 4 आएगा, ठीक। बटे में भी आपको वही काम करना है, देख लीजिए। 3 का गुणा 2 से करो तो 2 3 लिखो या 3 2, कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए क्रॉस गुणा, 2 दूनी 4 और इसका गुणा ऐसे कर दें तो बच्चों आ जाएगा 3 में 3, ओके। अब हमने इस टाइप का सवाल पहले भी देखा है, ये 1 2 3 4 स्टेप हो गए। 4 स्टेप पे अगर कभी भी ऐसा सिंपलीफाई होने लगे आपका, तो दूसरा स्टेप और चौथा स्टेप कट जाता है। डायरेक्ट भी काट सकते हो या उल्टा कर दो, जैसे मैंने इसके पहले के सवाल में किया था कि इसको ऐसे रखो, इसको आप उल्टा लिख दो, कर सकते हो, एक ही बात है। अब आपका जो बचता है 3√3 माइनस 4 डिवाइड में है 4 प्लस 3√3, ठीक है। चलिए तो बच्चों आप क्रम सीधा भी कर सकते हैं, मींस इसको पहले लो इसको बाद में ले लो, कर देते हैं ताकि दिखने में एक जैसा लगे आपको। तो 3√3 प्लस 4, ठीक है। देख लीजिए सेम ही दिख रहा होगा आपको, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस है। ऐसी परिस्थिति में मैंने क्या बताया था, अगर जो बटे में यानी डिवीजन का जो सेक्टर है, अगर उसमें अंडर रूट में कोई वर्ड आ रहा है, सॉरी डिजिट आ रहा है, तो आप यहाँ पे परिमेयकरण कर सकते हैं। और परिमेयकरण का रूल्स क्या बताया था, जो बटे में है उसी को मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे लिख दिया जाता है, कारण कि उनको सॉल्व करने पे एक ही बनने वाला है, ठीक है। अच्छा यहाँ बस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या करते हैं प्लस। चलिए तो 3 माइनस 4 बटे में 3 प्लस 4। अब इसी को मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे लिखो, 3 अच्छा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये ध्यान में रखना है भाई। हो गया इतना, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे हम जाते हैं। चलिए ये दोनों देखने में कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है। सेम का मतलब होता है कि मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं ब्रैकेट में, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कहां से आया, क्योंकि ये देखो सेम पोजीशन है इसीलिए 2 बार लिख दिया, ठीक है। चलिए ये कैसा लग रहा है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए ये 2 बार है तो हम लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस
माइनस 4 भी कितनी बार है, 2 बार, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये कैसा लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हम लोग ने जो 7वीं 8वीं में जो सूत्र सीखे हैं वही है बच्चों। ठीक है, चलिए पहले विस्तार करते हैं। इसका सूत्र यहाँ लिख देता हूँ एक बार, अगर किसी को डाउट हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो विस्तार क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो उसी तरीके से इसका एक्सपांड करेंगे आप, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो चलो ये a है, तो 3 करनी 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, इसमें आएगा a और इसमें आएगा b, तो a के प्लेस पे आएगा 3 अंडर रूट 3 और b के प्लेस पे आ जाएगा 4। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b ये रहा यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 2 और रूट गया तो क्या बचा, 3। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, बराबर। अब यहाँ भी वही सिस्टम, 3 का स्क्वायर 9, 2 और ये 3 घात, सॉरी 2 और ये अंडर रूट गया तो कितना बचा, 3, माइनस, चलो 2 चौक कितना हो गया, 8, 8 तिया कितना हो गया, 24, फिर से देख लो, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और अंडर रूट 3 जो है वो वैसे का वैसा। ठीक है, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है, 16। ये वर्ग वाला हिसाब किताब मैंने पहले ही क्लियर किया बच्चों आपको। चलिए 9 तिया कितना हो गया, 27 माइनस 16। ठीक है, ऊपर भी सेम है, 9 तिया 27 माइनस 24 करनी 3 प्लस 16। ठीक है, अब 27 में 16 घटाइए, चलिए इकाई में 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, आया 11। अब यहाँ पे देखो 27 और 16 ये स्वतंत्र अंक है, मतलब आप इनको जोड़ सकते हैं, ये तो रूट में तो ये अलग ही रहेगा। ठीक है, चलो 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 43 माइनस 24 और अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 11। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं कि जो सवाल है इसके आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि 3 से कोई मतलब है नहीं, और ये दोनों पद सजातीय होते तो जरूर कुछ इनका करते हैं मैथमेटिक्स में, बट दोनों विजातीय हैं, इसलिए यहीं पे इसका आंसर रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक एक स्टेप बच्चों मैंने बारीकी से बताया, जब आप रिवीजन करें तो लिख लिख के जरूर प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम जाएंगे सवाल नंबर 5 पे। ठीक है, आखिरी प्रश्न, इससे क्या होगा 8.2 मान के चलिए कि आपका फिनिश ही हो गया, समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद विकल्प है और जो बहुत ही आसान है वो आपको आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 को हम देखते हैं, उससे पहले मैं समझ गए ना आप, चलिए मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में आप देखिए सवाल क्या होता है, पढ़ते रहिए। क्या दिया हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं सवाल को, यहाँ लिखता हूं आंसर नंबर 5। ओके, चलिए पहले 5 है तो 5 कर दो बच्चों, cos 60 है, चलिए cos में आ जाइए, ये रहा, 60 में आ जाइए, कितना दिया है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 प्लस 4 है तो 4 लिख दो, कितना दिया है sec 30, चलो sec ये रहा 30, ये रहा 2/3, तो लिख दो 2 के बटे में करनी 3। ठीक है, माइनस 10 45, चलिए 10 ये रहा, 45 कितना दिया है 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 का स्क्वायर। चलिए बटे में भी वही काम करना है, sin स्क्वायर 30, sin ये रहा बच्चों 30 कितना है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा sec 30 पे भी स्क्वायर करना था, मैं भूल गया था, कर देता हूं, और 5 cos 60 पे भी करना था, यानी यहाँ भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्लस, तो प्लस अब क्या दिया है cos 30, तो बच्चों cos ये रहा 30 ये रहा, कितना है √3/2, यहाँ लिख दो √3/2 का होल स्क्वायर। ओके,
चलिए अब फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले जो बाहर कहेंगे उन्हें बाहर रहने दें। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये हो गया सिंप्लीफाई, प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इंटू करके भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। चलो 2 और ये रूट निकल जाते हैं, नियम ही याद रखो, 2 और रूट निकल गए मतलब क्या बचा 3, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर कितना था बच्चों 1 बटे में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, प्लस 2 और ये रूट निकल गया, क्या बचा 3। अब ये 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है बच्चों। अगला स्टेप, चलिए गुणा करो, 5 एकम 5 बटे में 4 प्लस 4 चौक 16 बटे में 3 माइनस 1, ठीक है। बटे में आ जाओ। अच्छा देखो, अंश बटे हर, आपने लसा का नाम सुना है, लघुत्तम जिसको बोलते हैं, एलसीएम इंग्लिश में। तो दोनों का हर समान है, तो समान है तो उसे कितनी बार लिखनी चाहिए, एक बार। लिख दिया 4। चलिए अब तो ऊपर 1 और 3 बचे, तो 3 और 1 जोड़ दो, कितना बच गए 4, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को मालूम पड़ रहा होगा ये, ठीक है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं अगले स्टेप में। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर बटे में कुछ नहीं, क्या ले सकते हैं 1, क्रॉस गुणा कर दो या एलसीएम ले लो। 4 तिया 12, 12 एक कम 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, सबके नीचे 12 का सेटिंग करना है। क्या 12 आ गया है। चलो 4 को अगर 12 बनाना है तो कितने से गुणा होगा 3 से, तो वही गुणा कहाँ करेंगे 3 ऊपर, तो 3 पंचे कितना हो गया 15, प्लस यहाँ कितना दिया है 3, लेकिन आपको तो 12 चाहिए, तो 3 को 12 से